हाय एवरीवन, वेलकम टू आयोटा अकेडमी। सो गूगल वर्कस्पेस की सीरीज में आज हम देखेंगे गूगल मीट के बारे में कि गूगल मीट क्या होता है, मीटिंग कैसे ज्वाइन करी जाती है, कैसे शेड्यूल करी जाती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गूगल मीट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो जो गूगल मीट है वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऑनलाइन किसी से वाया वीडियो कॉल क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, ये गूगल वर्कस्पेस में हमें इंटीग्रेट मिलता है। यहाँ पर हम लाइक हाई क्वालिटी के वीडियो कॉल्स हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, रियल टाइम कोलेब्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम किसी से वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। और सिर्फ वीडियो कॉल ही नहीं, वीडियो कॉल तो हम व्हाट्सएप पे भी करते हैं, बट हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। ओके, लाइक हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, हम वाइट बोर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, और भी कोलेब्रेशंस कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कब यूज़ करना है, जैसे इंटरव्यूज़ के लिए यूज़ करना है, ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको लेनी है, कोई मीटिंग्स रखनी है किसी से इंटरव्यूज़ लेने हैं, वेबिनार्स करने हैं, तो आप किसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे व्हाट्सअप है तो वहाँ पे 5 मेंबर ही जुड़ सकते हैं, बट गूगल मीट जो है, जो गूगल वर्कस्पेस के अंदर ही हमें मिलता है। तो पहली चीज़, इसके सबसे जो बेनिफिट्स है वो क्या है, तो ये फ्री प्लेटफॉर्म है। दैट मीन्स एक्चुअली क्या है कि 60 मिनट्स तक आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। 60 मिनट्स के लिए फ्री है। और उस मीट में, या बोल सकते हो कि जब आप बात करें तो 100 पार्टिसिपेंट्स क्या कर सकते हैं, उसमें पार्ट ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। तो ये 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्री है 60 मिनट्स तक। अगर इसके ऊपर आपके ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं, या फिर 60 मिनट से आपकी ज़्यादा की मीटिंग चल रही है, तो आपको फिर परचेस करना पड़ेगा। इसमें फिर अलग अलग प्लान्स होते हैं, वो भी आप गूगल में, अभी हम देखेंगे आगे। और फिर सिक्योरिटी इशू, क्रॉस प्लेटफॉर्म, हम इसको विंडोज़ ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड पे यूज़ कर सकते हैं, आईओएस सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि गूगल कैलेंडर से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो मीटिंग शेड्यूल हो जाएगा। हम जीमेल से इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमने जीमेल पे देखा ही था। तो ये इसीलिए हम गूगल मीट को क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, अब इसको एक्सेस कैसे करना है, कहाँ से यूज़ करना है, तो देयर आर मल्टीपल वे। आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, आप जीमेल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, गूगल कैलेंडर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, देन फिर हम इसको मल्टीपल लाइक जीमेल में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, किसी भी ब्राउज़र पे आप जा सकते हो। ठीक है, ब्राउज़र पर जाकर आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे आप गूगल मीट। ठीक है, google meet.com या गूगल मीट, तो यहाँ पे आपके पास गूगल मीट आ जाएगा। अब जैसे ये गूगल मीट आया है, अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे। और हाँ, इसके लिए आपका गूगल का अकाउंट होना तो ज़रूरी है, जो कि मतलब गूगल के किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए आपको गूगल का अकाउंट चाहिए ही चाहिए। तो वो तो हमारे पास बनाया है, ठीक है, हमने बनाना भी सीखा था। तो अगर कोई आज यहाँ ये देख रहा है तो आप पुराने वीडियो से जाके देख सकते हो, डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे अकाउंट क्रोम में लॉगिन करना है। तो हमारा अकाउंट पहले से क्या है, लॉगिन है। अब जैसे आप गूगल मीट ओपन करोगे तो फर्स्ट इंटरफेस आपको इस तरीके से दिखेगा। अब देखो, गूगल मीट दो तरीके से यूज़ किया जाता है, एज अ यूज़र, लाइक कि आप एज अ स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ मीटिंग क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। बट एज अ टीचर, या एज अ, अगर मान लो मैं मीटिंग ले रहा हूँ, एज अ मैं मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ, तो मैं मीटिंग क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा। सो इट डिपेंड्स कि आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो, या आप मीटिंग क्रिएट कर रहे हो, या आप मीटिंग लोगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग चीज़ें। जैसे अगर आप सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करोगे तो आपको सामने वाले पर्सन की तरफ से क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे, सामने वाला पर्सन अगर ओपन मीटिंग है तो आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओगे, अगर वो अलाउ करता है तो आप ज्वाइन कर लोगे। या फिर आप मीटिंग क्या करोगे, क्रिएट करोगे मतलब आप मल्टीपल पर्सन्स को लिंक भेजोगे, फिर वो उस लिंक के थ्रू मीटिंग ज्वाइन करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे भी कि लाइक मीटिंग जब अगर आप एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे क्या क्या फीचर्स आएंगे, कैसे कैसे आप उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है क्या, मीटिंग। ओके, तो हम यहाँ पर मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक नया फीचर भी है। वो नया फीचर क्या है, कॉल्स। ठीक है, ये कॉल वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो ये नया फीचर, आप डायरेक्टली किसी को 1 to 1 कॉल भी कर सकते हो वाया गूगल मीट। आप यहाँ पर सर्च करोगे, पर्सन्स के नाम डालोगे, सर्च हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली उन पर्सन्स को क्या कर सकते हो, यहीं से कॉल कर सकते हो। वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीटिंग की बात करते हैं। तो मीटिंग में हम जाएंगे। अब यहाँ पर हम जैसे ही, हमारे पास ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है हमारे पास क्या, न्यू मीटिंग, और एक ऑप्शन है क्या, इंटर कोड लिंक वगैरह। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अगर लिंक है किसी भी मीटिंग के, तो यहाँ पे आके पेस्ट करके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम न्यू मीटिंग पर क्लिक करेंगे। तो न्यू मीटिंग पे जैसे ही क्लिक करें तो 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या, क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर।
जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मुझे एक लिंक मिल जाएगी। मैं इस लिंक को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और मुझे जिसको भी भेजनी है, मुझे जिसके साथ भी मीटिंग अरेंज करनी है, मैं उसको ये लिंक क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा। और यहाँ पर जो टाइम है कि कब ज्वाइन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बोलोगे कि 2 बजे ज्वाइन कर लेना, 4 बजे ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है, ये आप अपने हिसाब से मीटिंग, सिर्फ आपने मीटिंग की लिंक शेड्यूल करी है कि हाँ, किसी 5 पर्सन्स को आपको भेजना है तो ये लिंक आप उनके साथ शेयर कर दो। आप ओरली उनको या मैसेज में टाइम बता दो कि 5 बजे इस लिंक से ज्वाइन कर लेना। तो ये बात की मीटिंग के लिए, ठीक है, जैसे आपको बाद में लेनी है। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन है, स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग। इससे क्या होगा कि अभी के अभी मीटिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और एक ऑप्शन है क्या, शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। दैट मीन्स कि आप ये मीटिंग गूगल कैलेंडर में क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कल लेना है, 2 बजे लेना है, तो प्रॉपर तरीके से आप क्या करोगे, वहाँ पे टाइम डालोगे, किस किस को मीटिंग का लिंक जाना है, उनको प्रॉपर तरीके से मेल जाएगा। 2 बजे उन्हें दो आधे घंटे पहले उन्हें रिमाइंडर होगा कि आपकी आज मीटिंग है, प्रॉपर तरीके से। तो इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली एक मीटिंग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग, तो इस तरीके से हमारा क्या हो चुका है, मीटिंग चालू हो चुका है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट कैमरा क्या रहता है, ऑन रहता है। तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन यू कि आपको कैमरा ऑन रखना है या ऑफ रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो आपने मीटिंग, जैसे हमने क्रिएट मीटिंग फॉर लेटर किया था, तो उसमें हमें लिंक मिली थी। अब जैसे यहाँ पे भी हमें लिंक मिल रही है कि जैसे मान लो आपने डायरेक्टली मीटिंग स्टार्ट कर दी, अब आप चाहते हो कि मल्टीपल पर्सन्स को इसकी लिंक भेज दी जाए, तो क्या होगा, आप इस लिंक को यहाँ से क्या करोगे, कॉपी करोगे। ये लिंक कॉपी हो चुकी है, और जिसको भी आपको भेजना है आप उसको ये क्या करोगे, मीटिंग की लिंक भेज दोगे। वो लिंक पे क्लिक करेगा और यहाँ पर आपको दिखेगा कि सामने वाला क्या करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है। तो एक काम करते हैं हम, जैसे मैंने, वैसे अगर ये हट भी जाए, ओके, सो नो प्रॉब्लम। आप मीटिंग की लिंक कहाँ से लेके आओगे, तो आप मीटिंग की लिंक यहाँ से लेके आओगे, ठीक है। मीटिंग डिटेल्स, तो मीटिंग डिटेल्स में आपको क्या मिलेगा, कॉपी ज्वाइनिंग इन्फो, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, हम कहाँ जाएंगे, हमने मीटिंग की लिंक, मीटिंग की इंफॉर्मेशन कॉपी कर ली। अब याद है हम जा रहे हैं कहाँ पर, हमारे जीमेल पर, ठीक है। तो जो हमारा जीमेल अकाउंट तो आपको पता ही है, तो हम जीमेल पर जाएंगे। और यहाँ पर हमने एक स्पेस बनाया था, ठीक है। तो हम चैट में जाएंगे, गूगल चैट, और यहाँ पर मीटिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मैंने मीटिंग की लिंक क्या करी, पेस्ट कर दी, और मैंने लिखा ज्वाइन नाउ, ओके। तो अब जैसे ही इस पे, इस लिंक पे कोई क्लिक करके ज्वाइन करेगा तो हमारे पास यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो हमने मीटिंग की लिंक क्या करी, ग्रुप में शेयर कर दिए। अब हमारे टीम मेंबर्स मीटिंग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो जैसे ही इस मीटिंग के आप होस्ट हो, ओके, ये मीटिंग आप होस्ट कर रहे हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अभी मीटिंग होस्ट हम ही हैं, ठीक है। अगर कोई उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे विंडो प्रॉपर तरीके से एक आवाज़ आएगी, ट्यून आएगी, और यहाँ पे आपको दिखेगा भी कि सामने वाला क्या करना चाह रहा है, ज्वाइन करना चाह रहा है, ओके। अब देखो जैसे ही समवन वांट्स टू ज्वाइन आ रहा है क्लॉक इन दिस कॉल, और यहाँ पर क्या आ रहा है, अरविंद। तो अब हम आप इसको एडमिट कर सकते हैं या डिनाई भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, एडमिट किया, तो अरविंद विश्वकर्मा यहाँ पर क्या हो चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं। सो इस तरीके से जब आप एक मीटिंग होस्ट करते हो तो सामने वाले पर्सन को आप अलाउ करते हो, और सामने वाला पर्सन फिर क्या करता है, ज्वाइन करता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास है, हम इनको यहाँ से क्या कर सकते हैं, लाइक इस रिमूव भी कर सकते हैं हमारे कॉल से, और अभी बाकी चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। जैसे मान लो कभी कभी आवाज़ नहीं आ रही है मीटिंग में, कोई आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो या आप मीटिंग ले रहे हो, तो यहाँ पर लिख लिख सकते हो कि आई कांट हियर यू। तो क्या होगा, आप इस तरीके से क्या भी कर सकते हो, मैसेज चैट भी कर सकते हो। तो प्रॉपर रियल टाइम आपको चैट का ऑप्शन भी मिलेगा, ओके। सो इस तरीके से। और अगर आप इन, आपका हैंड रेस करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आपको कुछ बात करनी है, आप हैंड रेस कर सकते हो। मैं यहाँ पर, आपका ऑडियो चल रहा है, आप ऑडियो ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। आपका वीडियो भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा वीडियो पे, तो इम्पोर्टेंट फीचर इसमें ये है कि आप पीछे क्या सेट कर सकते हो। जैसे मेरा बैकग्राउंड अभी नहीं है, आपने देखा होगा मल्टीपल विजुअल सेट होते हैं, तो हम पीछे का बैकग्राउंड भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर जाएंगे, तो जैसे ये रिफ्रेम है, बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स, इसी के ऊपर क्लिक करने पे आ रहा है, या फिर यहाँ पे भी आप जाओगे
तो लाइक थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स। तो जैसे बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल बैकग्राउंड्स है। आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स पे गए और मैंने प्रोफेशनल बैकग्राउंड, तो देख सकते हो आप मेरे बिहाइंड द सीन प्रॉपर तरीके से एच डी वे में क्या हो चुका है, बैकग्राउंड आ चुका है। ठीक है, तो मल्टीपल बैकग्राउंड से डिपेंड ऑन द मीटिंग, कि आप किस मीटिंग में हो, उस हिसाब से आप बैकग्राउंड सेट, जनरली आपका सिंपल बैकग्राउंड होगा तो बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड हटाना है तो आप हटा भी सकते हो। लाइक यहाँ पे बोल दो ऐड, ठीक है, ये क्या है, स्लाइटली ब्लर कर देगा। ये क्या करेगा, कंप्लीटली ब्लर कर देगा। और यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हो, आपका खुद का पर्सनल इमेज भी, जब खुद का पर्सनल बैकग्राउंड भी क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हटाना है, जैसे आपने बैकग्राउंड लगा दिया और आप हटाना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, रिमूव ऑल, तो आपका बैकग्राउंड हट भी जाएगा। और यहाँ पे फिल्टर्स भी है। तो वैसे तो इनका ज़्यादा यूज़ केस नहीं है, बट आप ये सारे ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किस किस तरीके से और अच्छे से आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेम कर सकते हो। अब जैसे मैंने मीटिंग क्या कर दी है, एंड कर दी है, तो मैं वापस रिज्वाइन भी कर सकता हूँ। जैसे मैं वापस रिज्वाइन करने गया, तो अगर हमें मीटिंग क्या करनी है, मैंने सारी चीज़ें क्या करी, जैसे मैं रिज्वाइन करता हूँ तो क्या होगा कि ऑप्शन इस तरीके से आएगा, ज्वाइन नाउ, बिकॉज मैं क्या हूँ, होस्ट हूँ, तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं वापस मीटिंग ज्वाइन भी कर सकता हूँ। अगर आपको मीटिंग लीव करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और मीटिंग क्या हो जाएगी, लीव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक इंस्टेंट मीटिंग कर सकते हैं। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.